हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडमेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेंकिंस किस तरीके से हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और ब्राउज़र में रन करेंगे। उसके लिए चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र में। यहाँ पे देखते हैं कि हमें जेंकिन इंस्टॉल के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे जेंकिंस डाउनलोड और एंटर कर देंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला यूआरएल आया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये जेंकिंस डाउनलोड के लिए बोलेगा। दो वर्ज़न होते हैं जेंकिंस में। पहला होता है हमारा LTS और दूसरा होता है वीकली। LTS में क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम सपोर्टेड वर्ज़न होता है। इसने मेंशन भी किया हुआ है कि ये 12 वीक तक सपोर्ट करता है। अगर आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में जेंकिंस इंस्टॉल है या इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्ज़न ही इंस्टॉल करोगे, रेगुलर वर्ज़न नहीं। क्या होता है, रेगुलर वर्जन बग फिक्सेस होते हैं और डेली चेंजेस आते रहते हैं, तो ये इशू क्रिएट कर सकता है। डेवलपर के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो डेवलपर के लिए क्या सूटेबल है, लॉन्ग टाइम सपोर्टेड वर्जन ही सब है। और अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल कर लिया तो इसको कभी भी अपडेट नहीं करना है हमें, क्योंकि आपका जब जेंकिंस इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ पे मेंशन करता रहता है कि नया वर्जन जेंकिंस का अवेलेबल है, आप उसको इंस्टॉल कर दो। तो उसको अपडेट नहीं करना है आपको, ये हमेशा याद रखनी है। नाउ अब आगे चलते हैं कि जेंकिंस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ तो हम बात करें कि जेंकिंस के लिए हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जावा 8 वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर जावा 8 से कम वर्जन है या जावा नहीं है हमारे सिस्टम में, तो जेंकिंस नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास जो कमांड होती है विंडो आर, उसको दबाएंगे। जैसे ही हमने विंडो आर किया तो हमारे पास क्या होगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जावा डैश वर्जन। यहाँ पे जावा वर्जन को हमें चेक करना है कि इंस्टॉल है कि नहीं। अगर इंस्टॉल होगा तो ये हमें रिस्पॉन्स देगा कि आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो हमारे पास 1.8 वर्जन 8.0 डॉट इस तरीके का वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, यानी हमारे पास जो जावा है वो इंस्टॉल है। जावा 8 मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखी है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल कर रखा है इस समय। अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो क्या करना है, आपको आपके ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे यहाँ पे लिखना है डाउनलोड जावा। ठीक है, डाउनलोड जावा फॉर विंडोज़ क्लिक करना है। अगर आप विंडोज़ पे हो, तो अभी मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ तो विंडोज़ के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड जावा पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेनी है जावा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसे इंस्टॉल दोबारा नहीं करूँगा। नाउ जैसे ही जावा इंस्टॉल हो जाती है तो जो अभी मैंने आपको कमांड की प्रोसेस दिखाई थी वही करनी है और वहाँ पे चेक करना है कि आपके पास कौन सा वर्ज़न है। अगर आपके पास वहाँ पे वर्ज़न होगा तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिख जाएगी, जहाँ पे जैसे ही आप जावा डैश वर्ज़न लिखोगे तो जहाँ पे जावा का वर्ज़न इंस्टॉल होगा। नाउ क्या करना है, हमें वापस से हमें हमारे ब्राउज़र में जाना है और हमें क्या करना है, जेंकिंस को डाउनलोड करना है। कौन सा, जेंकिंस ये वाला, डाउनलोड जेंकिंस LTS वर्जन, ये हमें डाउनलोड करना है। इसकी हम वॉर फाइल डाउनलोड कर लेंगे। क्या है, डॉट वॉर फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। किसके लिए, विंडोज़ के लिए। ठीक है, ये हमें बोलेगा थैंक यू जेंकिंस इंस्टॉलिंग। अब ये क्या कर रहा है, जेंकिंस डॉट MSI फाइल दे रहा है हमें। तो हम जेंकिंस डॉट MSI फाइल से भी जा सकते हैं और हम चाहें तो वॉर फाइल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, एक बार हम पीछे आते हैं, यहाँ पे हम डॉट वॉर फाइल है, इसको क्लिक कर दिया, ये हमें डॉट वॉर फाइल देने लग गया। ठीक है, क्योंकि पॉपअप हमें यहाँ पे आपको शो नहीं कर रखा इसलिए दिखेगा नहीं। क्या करते हैं, हमारी वॉर फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब क्या करते हैं, उसका फोल्डर ओपन कर लेते हैं। अगर दिखाएं तो कहाँ पे है हमारे पास वो वॉर फाइल, डाउनलोड्स में गए, ये हमारे पास जेंकिंस की वॉर फाइल आ गई है। इस वॉर फाइल को यहाँ से क्या करते हैं, हम कट करते हैं सबसे पहले तो।
ठीक है। हम MSI से भी क्लिक करके जा सकते हैं कि ये जो हमारा exe फाइल है इससे भी कर सकते हैं और .war से भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले .war का यूज़ करते हैं, देखते हैं कि war फाइल से हमारे पास इंस्टॉल होता है कि नहीं होता। अदरवाइज़ हम .msi फाइल का यूज़ करेंगे। हमने इसको कट किया। अब चलते हैं हमारे फोल्डर में जहाँ पे हमको जेंकिंस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, हम हमारे फोल्डर के अंदर आ गए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने एक F फोल्डर में हमारे डायरेक्टरी में F डायरेक्टरी में जेंकिंस नाम का फोल्डर बनाया, वहाँ पे हमने जेंकिंस की वॉर फाइल रख दी। नाउ अब क्या करेंगे, हम वापस से हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और क्या करेंगे, जो हमारी लोकेशन है फाइल की वहाँ पे जाएंगे। कैसे, यहाँ आ गए, यहाँ हम CD करते हैं, टैब किया, जेंकिंस आ गया, हम हमारे जेंकिंस के अंदर आ गए। ठीक है, अब एक बार CD करके देख लेते हैं यहाँ क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है हमारे पास। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, जेंकिंस की .war फाइल को चलाने के लिए हमारे पास कमांड होती है, उसका यूज़ करेंगे। क्या, जावा डैश जार, यहाँ पे लिखेंगे हम फिर हमारी जेंकिंस की फाइल का नेम, जेंकिंस .var। एक बार हम फाइल का नेम देख लें हमारा क्या आया है, जेंकिंस .war, यही है। ठीक है, नाउ क्या करते हैं, स्पेस देके डैश डैश HTTP, यहाँ पे होस्ट का H कैपिटल आएगा, सॉरी HTTP पोर्ट PORT पोर्ट। ठीक है, हमें इस तरीके से लिखना है, जावा डैश जार जेंकिंस .war डैश डैश HTTP पोर्ट इक्वल टू हमारे जो पोर्ट का नाम है वो देना है, क्योंकि हमारा 8080 पे हम हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाते हैं, तो हम यहाँ पे पोर्ट का नाम चेंज कर देते हैं। क्या डाल देते हैं, 9090 कर देते हैं। ठीक है, नाउ एंटर करते हैं हम। ठीक है, रनिंग जावा 8 फ्रॉम दिस इज विच इज़ ओल्डर देन मिनिमम रिक्वायर्ड वर्जन। ये हमें बोल रहा है कि या तो आप 11 वर्जन डालो या फिर जो है 17 वर्जन डालो जावा का। इसने ये हमें एरर दे दी, क्योंकि मेरे पास 8 वर्जन थी, तो 8 वर्जन काम नहीं कर रहा है करंट जेंकिंस के साथ। तो अब क्या करूँगा, मैं जावा का लेटेस्ट वर्जन डालूंगा, 11 और 17 डालूंगा। दोस्तों मैंने क्या किया है, जावा का वर्जन इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करके वापस से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके दोबारा रीस्टार्ट के जावा का लेटेस्ट वर्जन नहीं दिखेगा। अब क्या करते हैं, मैं वापस इसमें लिखता हूँ जावा डैश वर्जन और एंटर करता हूँ। तो इसने क्या कहा कि हमारे पास जावा का 11 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, जो कि 17/1/2023 को रिलीज़ हुआ था और ये LTS वर्जन है। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, वापस से चलते हैं हमारे F फोल्डर में और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जेंकिंस फोल्डर देखते हैं जो हमें देखना था। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारी वॉर फाइल को दोबारा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो एक्सट्रैक्ट होती है कि नहीं अभी भी, या क्या होता है देखते हैं। कैसे, जावा डैश जार स्पेस हमारी जेंकिंस की फाइल का नेम .war, फिर उसके पास डैश डैश HTTP पोर्ट में कैपिटल आएगा। ठीक है, इक्वल टू पोर्ट नंबर क्या था हमारा, 9090। एंटर करते हैं। अब ये कह रहा है कि रनिंग हो रही है, जावा चल रही है और हमारा ये जावा को इंस्टॉल कर रहा है। जो हमारा फोल्डर है वहाँ पे हमारे जो जेंकिंस है, सॉरी जावा बोल दिया था, जो जेंकिंस है उसे इंस्टॉल कर रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, हमारी जेंकिंस जो होगी हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। इसने बोला, मेरे को एक पॉपअप दिया कि भैया आप जावा का वर्जन को अलाउ कर दो, तो मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ। वो शायद आपके पास पॉपअप दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएटिव हुई कि यहाँ पे इसने देखो एक मैसेज दिया है, प्लीज़ यूज़ फॉलोइंग पासवर्ड टू प्रोसीड। इस पासवर्ड का हम यूज़ करेंगे। आप यहाँ से इसको कॉपी करके रख सकते हो और हम अभी आगे देखेंगे कि ये फाइल हमें पाथ देगा कि
कहाँ पे ये पासवर्ड हमारे सिस्टम पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि जावा का जब हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम तो हमें इसकी नीड होगी। और इसने जो सेकंड लाइन है उसने बता भी दिया है कि आप यहाँ से उस पासवर्ड को उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी ये हमारी प्रोसेस चल रही है, एक बार देख लेते हैं ये कंप्लीट हो जाए थोड़ी सी हमारी प्रोसेस, तो हम फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, मीनवाइल हम क्या करते हैं, हमारे फोल्डर की लोकेशन ओपन करके रख लेते हैं, जहाँ पे मेरे केस क्या था, सी के अंदर मेरे पास यूज़र्स था। यूज़र्स के अंदर इसने बोला मेरे को कि वेब और फिर जेंकिंस में जाना है। यूज़र्स वेब देन जेंकिंस में जाऊँगा मैं, वहाँ पे मेरे पास सीक्रेट है। ये मैं आपको जगह जो फोल्डर लोकेशन है वो शो नहीं कर रहा, ताकि क्या हो, आप वहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो जो मेरे एक्चुअल में वहाँ पे चल रही है कमांड पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सीक्रेट्स के अंदर इनिशियल एडमिन पासवर्ड है। इनिशियल एडमिन पासवर्ड की फाइल को मैं ओपन करूँगा और उसको क्या करूँगा, पासवर्ड को कॉपी कर लूँगा। मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। आप ये कहाँ से कॉपी कर सकते हो, आप ये फोल्डर से भी कॉपी कर सकते हो, या फिर आप कमांड से भी कॉपी कर सकते हो। नाउ ये कह रहा है अभी भी सक्सेसफुली एट अटेम्प्ट #1, ये यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करता हूँ, जो यहाँ पे चल रहा है इसको चलने देते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। ये जो साइट थी यहाँ से मैंने जावा वर्जन 11 डाउनलोड किया था SDK का। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी। नाउ अब क्या करते हैं, मैं जाता हूँ मेरे फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं IP डालूँगा अपना, या फिर क्या लिखूँगा, लोकल होस्ट भी लिख सकता हूँ और हमारा कॉलन लगा के पोर्ट का नेम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे जो बेटर तरीका होता है वो क्या करता हूँ कि IP लेता हूँ। मेरे सिस्टम का IP क्या है, अब IP के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा वापस से, और वहाँ पे IP कॉन्फ़िग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे मेरे को मेरा IP मिल जाएगा। मेरा IP जो है, या फिर ऐसा करते हैं एक बार हम लोकल होस्ट से ही चलाते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट :9090 इसको एंटर करते हैं हम। IP से मैं आपको बाद में दिखा दूंगा किस तरीके से चलेगा। ठीक है, देखो ये आ गया मेरे पास। मैंने यहाँ क्या लिखा, जो पासवर्ड ये कह रहा है कि यहाँ से कॉपी कर लो, ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे देख लिया है। हम क्या करते हैं, जो हमने पासवर्ड कॉपी किया था उसको कॉपी किया, कंटिन्यू किया, इसको डोंट सेव रखो। अब यहाँ पे ये बोलता है कि जेंकिन्स आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो जेंकिन्स हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, हमारे जो सजेस्टेड है जो प्लगइन्स है इसके थ्रू इंस्टॉल करेंगे, सिलेक्टेड प्लगइन से नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमें बहुत बार प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं अगर हम यहाँ से सिर्फ कुछ प्लगइन ले लेते हैं तो, और हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती। तो हम यहाँ पे सजेस्टेड प्लगइन जितने भी होंगे उसको इंस्टॉल करके लेंगे। इसको हम क्लिक करते हैं, ये क्या करेगा, अब प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और प्लगइन्स को इंस्टॉल करना शुरू करेगा जितने भी हैं ये सारे प्लगइन्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं जेंकिन्स को चलाने के लिए, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है अभी भी चल रही है। वीडियो को मैंने क्या कर रखा है, अभी पॉज कर रखा है बीच बीच में, ताकि ये जो सारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो हिडन में चले, वीडियो लंबी नहीं हो। स्टिल प्रोसेस इज गोइंग, वी आर क्लोज टू कंप्लीट। ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही हमारी जेंकिन्स इंस्टॉल हो जाएगी। ये जितने भी प्लगइन्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं जेंकिन्स को रन करने के लिए, आपकी जॉब्स को चलाने के लिए, CI/CD प्रोसेस के लिए। तो इसमें से कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, जो रिकमेंडेड प्लगइन है उससे ही जेंकिन्स को इंस्टॉल कीजिएगा। नाउ अब ये कह रहा है कि प्रोसेस स्टार्ट करो। आपको क्या रखना है यहाँ पे, सपोज करो मैं रूट रख देता हूँ, इसका पासवर्ड भी क्या रख देता हूँ, रूट रख देता हूँ। आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो, ये याद रखना, अगर आप सर्वर पे काम करते हो तो आप इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो। अभी मैंने रूट रखा हुआ है, नेम भी क्या ले लिया, रूट ले लिया, जिससे कि मेरे को याद रहेगा। मेरी डिफ़ॉल्ट कुछ भी ले लो, मेल ID, ठीक है, यहाँ पे ये ले ली। ठीक,
सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे इसका URL क्या रखना है। तो अभी के लिए मैं क्या रख लेता हूँ, http/localhost और ये, ठीक है, नॉट नाउ कर देता हूँ मैं अभी। ठीक है, इसको मैं नॉट नाउ कर देता हूँ, या फिर इसी को अभी हम हमारे लोकल से ही चला लेते हैं, बाद में हम जब IP देखेंगे तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, सेव एंड फिनिश कर देता हूँ, स्टार्ट यूजिंग जेंकिंस कर देता हूँ, ताकि हमारी जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाए और आपको दिख जाए कि जेंकिंस किस तरीके से इंस्टॉल होता है। ये देखो, ये हमारा यहाँ पे जेंकिंस इंस्टॉल हो चुका है और हमारे सारे आइटम्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ तो उन चीज़ों को चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हमें बोल रहा है बिल्ट इन नोड सिक्योरिटी इश्यूज है, तो इस तरीके की चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, अभी इसको डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब जो हमारा ये जो मैनेज जेंकिंस आया थी हमारी प्रोसेस, यहाँ से हम हमारे सिस्टम को वापस से चेंज कर सकते हैं। जो हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको सेटअप भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी से हम सिक्योरिटी चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आना है मैनेज जेंकिंस में, इनफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में आना है। यहाँ पे आके जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लोकल होस्ट दिखेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा IP डाल दिया है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहने दी। इसको अप्लाई किया, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे और हमारे डैशबोर्ड में आ जाएंगे यहाँ से, तो डैशबोर्ड में तो आपको ये सारी चीज़ें दिख ही रही हैं कि जेंकिंस किस तरीके से इंस्टॉल हो गया। लेकिन अब जब क्या करोगे, आप IP डाल दोगे तो उसके बाद जैसे ही आओगे तो आपको क्या होगा, जो कुछ होगा लुक वो इस तरीके का दिखने लगेगा। ठीक है, ये आपका IP डाला और 9090 किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे यूज़र नेम आपके क्या था, रूट था, और पासवर्ड क्या था, रूट था। तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया वापस से, ये देखो। ठीक है, अब ये मेरा IP से चलने लग गया। तो हम इसे बाद में भी IP से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, तो हमने बाद में कॉन्फ़िगर कर दिया। जब आप ये इंस्टॉल हो रहा था तब भी आप IP से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों इंस्टॉलेशन में इतना ही, कि हम किस तरीके से जेंकिंस को इंस्टॉल करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम जॉब्स की, बिल हिस्ट्री की और अदर चीज़ों की भी बात करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें बहुत मेहनत हुई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।